माता दी गाइस, कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे और अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे। तो सुबह के ना 3:30 बज गए हैं और अपने काम शुरू हो गए हैं। तो पहले ना माँ भगवती के दर्शन करने के बाद और माँ भगवती के पूजा घर में पहले लगा देते हैं पोछा। और टाइम देखिए अब ना 3:30 बज रहे हैं। वैसे हम 3 बजे जग गए थे। अब बाहर थोड़ी समय के लिए बाहर बालकनी में आ जाते हैं, ग्रीन ग्रीन अपने पेड़ पौधे देखते हैं। और जब बाहर की हवा 5-10 मिनट तक लेते रहते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ, आँखों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। और आज ना हमको लोबिया और आलू की सब्ज़ी बनाना है। तो लोबिया काटने में ना थोड़ी टाइम लगता है। अच्छा, यहाँ दिख रही है ना, तो ये भी जग गए हैं। जब हम बैठ जाते हैं ना सब्ज़ी काटने तो ये गर्म पानी करेंगे और इसके बाद इनकी टीवी शुरू हो जाएगी। टीवी में न्यूज़ सुनेंगे, आराम से बैठ कर के पानी पिएंगे। तो इनके अपने काम शुरू हैं, हमारे अपने काम शुरू हैं। तो हमने थोड़ी ज़्यादा सब्ज़ी काट लिया है क्योंकि दोपहर में बच्चों के लिए भी हो जाएगी। टमाटर और धनिया भी निकाल करके धुल करके रख लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर लगा लेते हैं झाड़ू। वैसे अंदर ना रूम में हमने झाड़ू लगा लिया है। और एक बार तो पोछा लगाना ज़रूरी है। कहते हैं गुरुवार वाले दिन पोछा नहीं लगाना चाहिए, लेकिन हम ज़्यादा नहीं मानते हैं सब चीज़ों को। एक बार तो फिनाइल डाल करके अच्छे से पोछा लगाना ही लगाना है। और नहाने के बाद जल्दी बना लेते हैं पहले सब्जी। तो सब्जी हम सिंपल तरीके से बनाएंगे। यहाँ पर हमने कड़वा तेल लिया है, थोड़ी सी जीरा मिर्चा और हींग डाल दिया है। लोबिया की सब्ज़ी वैसे भी लहसुन के बिना अच्छी नहीं रहती, लेकिन इस समय तो नवरात्रों में कुछ भी नहीं डालेंगे, सिंपल वाली ही बनाएंगे। भूनने के बाद नमक डाल देंगे, हमने लोबिया भी डाल दिया। 10 मिनट के लिए ढक देंगे, इसके बाद ही टमाटर डालेंगे। क्योंकि ये खट्टा वाला टमाटर है ना, अगर शुरू में डाल दो ना तो फिर सही से आलू अपना नहीं पकता है। और इसके बाद अब हमारा नहाना भी हो गया। नहाने के बाद जल्दी पूजा पाठ की भी तैयारी कर लेते हैं। तो माँ भगवती के भोग के लिए ना सुबह हम 3-4 कटोरी में दही निकालते हैं। एक तो मंदिर में ले जाएंगे, एक जो भगवान जी हमेशा वाले उनमें लगा, जहाँ पर कलश सजाए हैं, माँ भगवती को बैठाए हैं, वहाँ पर तो मेन है कि दही और गुड़ का भोग लगाना ही लगाना चाहिए। और अगर आप घर में दही जमा करके भोग लगाते हो तो ज़्यादा ही अच्छा रहता है। और वैसे भी मार्केट का जो दही रहता है ना तो कुछ हमको समझ में नहीं आता है। जितने भी मार्केट की पैकिंग वाली चीज़ें हैं हम कुछ भी नहीं ज़्यादा यूज करते हैं। सच बताएं, हम तो ज़्यादातर कोशिश यही करते रहते हैं कि जैसे मेवा है, देखिए काट करके मेवे को ना थोड़ी से गीले कपड़े से अच्छे से पोंछ करके पंचमेवा काट करके रख लेते हैं। दूध को मंगा करके बॉयल करके ठंडा करके दही जमा लेते हैं। तो दही अगर एक दिन आप जमा लीजिए तो वो दही ना 2 दिन चल जाता है, अगर आप फ्रिज में रख रहे हो। और माँ भगवती का यही सब भोग है, फल है। तो सुबह ना हम दही और फल का माँ भगवती का भोग लगाते हैं। और शाम को है मिश्री है, मेवा है, लौंग है, फल है, और यही सब माँ भगवती का भोग लगाते हैं। तो जो शुरू से सब हम ये कर आए हैं ना वही हम सब करते आ रहे हैं। और हमारी बहनों ने कमेंट कि दीदी माँ भगवती के भजन सुनाइएगा ढोलक बजा करके। तो ज़रूर सुनाएंगे, लेकिन आज तो सुना चुके हैं, हम ढोलक नहीं बजाए हैं। एक हमारी बहन है जो आप लोग अभी देखिएगा, उन्होंने ही ढोलक बजाया। वैसे बहुत ही अच्छी है और शुरू से हमारी उसकी ना बहुत ही मतलब एक बहन बहन की तरह हम लोग रहते हैं और एक दूसरे के बिना हम लोग रह नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर पूजा होने के बाद हवन भी कर लेते हैं। इसके बाद थोड़ी सी आप लोगों को आरती सुनाते हैं। माता दी गाइस, पूजा पाठ हो गई, हवन भी हो गया। अब हम लोग जा रहे हैं मंदिर। मंदिर की थाली सजा रहे हैं, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। और अभी भी आग बहुत अच्छी आज जल गई थी, हवन भी खूब अच्छे से हो गया है। तो चलो चलते हैं जल्दी जल्दी हो आते हैं टाइम। अभी क्या काले करता थे, अभी 6:30 नहीं हुई, 6:30 हो गई। तो चल रहे हैं मंदिर। दोपहर में तो आप लोगों को मंदिर ले ही जाते हैं, दोपहर में तो मंदिर ले ही जाते हैं आप लोगों को। और आज ना बच्चों का स्कूल है ना तो फटाफट मंदिर होकर के आते हैं। इसके बाद ना आ गए हम किचन में। तो बच्चे भी सब नहा करके तैयार होकर के खड़े हुए हैं। और इनको पहले दे देते हैं बनाना शेक और इनके लिए सेंक देते हैं रोटी। और मनु को देखिए कैसे लगे हुए हैं, ये ना बिना रियो के बाहर नहीं निकलते हैं। और तीनों बच्चे ना बहुत ही शौकीन हैं।
तो बच्चों को स्कूल भेजने के बाद ना हमारे देवरानी जेठानी के ये काम रोज़ के शुरू हो जाते हैं। तो हम लोगों ने ना चाय ले लिया, चाय और मूंगफली के दाने थोड़ी से तल लिया था। और इसके बाद ना बिल्कुल इच्छा नहीं होती, माँ भगवती की ऐसी कृपा हो जाती है कि कुछ भी फलाहार खाने पीने की इच्छा नहीं होती है। तो यहाँ पर ना कल ले आए थे पपीता, तो वैसे भी पपीता पेट के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है। और आज है गुरुवार, तो हमने सोचा पपीता पीली चीज़ तो खाना ही चाहिए। तो यहाँ पर बच्चों के लिए भी रख देते हैं काट करके, और दोनों लोगों ने, हमने भी थोड़ी थोड़ी ले लिया। और मीना कूट रही है सिंघाड़ा, क्योंकि सिंघाड़ा कूट करके और मिक्सर में पीस करके रख लेंगी तो नंदरानी ना कभी हलवा बना लेती हैं, कभी पूड़ी, और उनको हलवा पूड़ी सब अच्छा लगता है। हम ना देवरानी जेठानी तो सब कुछ नहीं खाते हैं, और पता नहीं क्यों इच्छा ही नहीं करती है। तो बच्चे भी आ गए हैं स्कूल से, इन लोगों को खाना भी दे दिए हैं। अब बेडशीट वगैरह डाल लेते हैं, जो भी हमारे थोड़ी बहुत और काम है दोपहर वाले, एक बार पोंछा ज़रूर लगाएंगे और इसके बाद फिर से नहाएंगे। वैसे भी ना नवरात्रों में हम 3 बार नहाते हैं और जल्दी चलते हैं मंदिर। तो निकल लिए हम आपके भवन के लिए, आप लोगों को सुनाते हैं भजन। जय जय माता रानी, सच्चे हैं तू, सच्चा तेरा
भगवती के सब हो गए और प्रसाद भी सबको मिल गया। सब लोग प्रसाद लिए बैठे भी हैं। ये देखिए कुछ बहनें बैठी हैं, कुछ बहनें फटाफट निकल गई यहाँ मंदिर से क्योंकि टाइम भी हो रहा है, 4 बजने वाले हैं। और देखिए हमारी दीदी जी लोगों के सबके भाव कितने अच्छे हैं। टाइम से यहाँ 12:30 बजे हाजिर हो जाते हो ना आप लोग? 12:30 बजे। हाँ, जोत जल जाती है माता रानी की, लेकिन हम बहुत लेट आते हैं ना दीदी, हम 1:30 बजे आते हैं, 1:30-2 बजे क्योंकि जो बाल बच्चों में लगे रहो ना तो टाइम इतना हो ही जाता है। तो इस ब्लॉग का एंड करना चाहते हैं और हमारी बहनें आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि भजन कीर्तन, और ये बहन हमारी इतना अच्छा ढोलक बजाती है, आप लोगों ने सुना। और कल इसी बहन ने है लंगुरिया का ठुमुक ठुमुक किया था तो हम जब सबका साथ मिल जाता है ना तो कितना अच्छा लगता है। तो इस ब्लॉग को हम सोच रहे हैं यहीं पे एंड करते हैं। ब्लॉग पसंद आए लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में अच्छे अच्छे कमेंट करिएगा कैसे आप लोगों को भजन सुनना है। तो हम सब बहनें आप लोगों को भजन सुनाएंगे हाँ, ये सब 2-3 घंटे हम बहनों की सबकी मौज मस्ती चलती रहती है और अच्छा लगता है। माँ भगवती की कृपा है। थोड़ा सा घर गृहस्थी के काम से तो कभी छुटकारा नहीं है, बट थोड़ी बहुत टाइम तो निकालना ही पड़ता है। तो इस ब्लॉग को एंड करते हैं। ब्लॉग पसंद आए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय माता दी गाइस।